गुजराती। और आइए डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसको लेकर भाजपा ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से रणनीति बनाने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने दी। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त आंकड़ा है, हमारी पार्टी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, जो एक विधायक दल की बैठक पार्टी ने तय किया है और स्वाभाविक रूप से जब 19 तारीख को चुनाव है तो एक बार विधायक दल की बैठक होगी और उस पर जो हमारी रणनीति है पार्टी की उस पर चर्चा होगी। इसमें हमारे केंद्र के दो बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी और राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सदस्य श्रीमान अरुण सिंह जी, ये दोनों विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ विधायकगण उपस्थित रहेंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और साथ में हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी, सारे लोग उपस्थित रहेंगे। और जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद चर्चा होगी, राज्यसभा की वोटिंग को लेकर के चर्चा होगी। सब देखिए, कोई खेल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो निर्धारित संख्या है, आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास वो जो एक आंकड़ा होना चाहिए वो पर्याप्त है। उसके अतिरिक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन की बातें चल रही हैं और लोगों ने डिक्लेयर किया है कि समर्थन हम देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, निश्चिंत है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, आदरणीय गुरु जी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, मैं समझता हूं उनके लिए भी वो रास्ता कहीं भी जटिल नहीं है। देखिए, इस चुनाव को जो है वो कांग्रेस केवल और केवल इसमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। उन्होंने अब कैसा गठबंधन है कि गुरुजी को भी निर्विरोध रूप से वो नहीं जाने दे दिया उन लोगों ने। तो विचार उन लोगों को करना है कि जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है उसको कैसे महागठबंधन जीत दर्ज कराएगा, क्योंकि संख्या बल तो उनके पास है नहीं। तो प्रदेश में जो राजनीतिक रूप से इसको एक कहते हैं ना सेंसेशन क्रिएट करना, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी का यही तासीर है, यही उसका मतलब कह सकते हैं आप, उसके डीएनए में इस प्रकार की चीज है। वो कभी भी स्थिरता नहीं चाहती है, सहज रूप से कोई चीज हो जाए वो नहीं चाहती है। उसमें अड़ंगा लगाना, पेंच लगाना, ये सब कांग्रेस का चरित्र है। तो कांग्रेस ने अपने चरित्र को दोहराया है। अंबेडकर नगर के बेवाना थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर में ताड़ी के ठेके पर मिलावटी और नशीली ताड़ी की बिक्री की जाती है और जिस पर आबकारी अफसर का कोई ध्यान नहीं। बता दें कि ऐसे बहुत से ताड़ी के ठेके पर हो रहा है। रामपुर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। रांची में नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन पर सूडा के द्वारा राजस्व संग्रह के लिए टेंडर निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता कर मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता से प्राप्त गंतव्य से स्पष्ट होता है कि सूडा के माध्यम से किया जा रहा और टेंडर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड म्यूनिसिपल अकाउंट मैनुअल पार्ट ए में किए गए प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने सीएम से आग्रह करते हुए कहा कि शहर के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और रांची नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सशक्त पहल करें। रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि लगातार कुछ दिनों से नगर निगम के जो शक्ति है उनको छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से आज का ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। आज की प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के अनुमोदन पर सूडा राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए टेंडर निकाले जाने को लेकर के रखा गया है।
माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट है कि सूडा के माध्यम से किया जा रहा टेंडर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 एवं झारखंड म्युनिसिपल अकाउंट मैनुअल पार्ट 1 में के प्रावधानों किए गए प्रावधानों के खिलाफ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को प्राप्त मंतव्य पर पत्र लिखकर आग्रह की हूं कि संबंधित अधिकारियों को नियम संगत कार्य करने का दिशा निर्देश करें। एक स्वतंत्र इकाई है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्वयं को मजबूत करने की दिशा में नगर निगम को परिषद की बैठक में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। 27 मार्च 2020 को सूडा के निदेशक श्री शशि रंजन ने नगर आयुक्त को पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि रांची और धनबाद में कर संग्रहण का कार्य के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के आधार पर एजेंसी का चयन किया जा रहा है। सूडा निदेशक ने तर्क दिया है कि एकीकृत व्यवस्था लागू करने के लिए दोनों निकायों के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। अब बनेगा मकान, घर होगा खुशहाल। यूपी के सुल्तानपुर जिले के गरापुर में खुल गया जेपी इंटरप्राइजेज, जो गरीबों मजलूमों का मसीहा है, जिसके संचालन जयप्रकाश सिंह है, जो कम रेट पर व पैसा न होने पर उधार सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी को थोक एवं फुटकर में देते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9451557920। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रांची जिले के श्री महावीर मंडल के द्वारा सेवा कार्य लगातार जारी है, जहां गरीबों और जरूरतमंदों की मदद को लेकर हर संभव प्रयास में है। और इस कड़ी में आज रांची के महावीर चौक स्थित मंदिर से सेवा वाहन को पूजा अर्चना कर रवाना किया गया। वहीं महावीर मंडल के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी भूख से न मरे, यही हमारा उद्देश्य है। रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। आज श्री महावीर मंडल रांची की ओर से आज हम लोगों ने सेवा वाहन को रवाना किया है। रांची के प्राचीन मंदिर महावीर चौक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम लोगों ने सेवा वाहन को यहाँ से रवाना कर दिया है। उसका मुख्य काम है यहाँ पर ज़रूरतमंदों को सुविधा, दवा, जांच और जिनको अगर राशन की कमी है वैसे लोगों तक पहुँच के उनको ये दवा भी कराना है, जांच भी कराना है और राशन भी पहुँचाने का काम है, जो मेरा काम आज से शुरू हुआ है। और ये लगभग हम लोग का तब तक चलेगा जब तक हर लोग को दवा न मिल जाए, हर लोग का जांच ना हो जाए और ज़रूरतमंद कोई राशन के बिना भूख से नहीं मरे, भूखा ना रहे, बस यही। राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए डीजीपी एमवी राव ने कहा कि अगले 15 दिनों तक दोपहिया वाहनों की विशेष जांच अभियान चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते दिनों अपराधियों ने दोपहिए वाहनों से कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसको लेकर स्पेशल टास्क दिया जा चुका है। अगले 1 महीने तक पूरे राज्य में एंटी नक्सली अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही डीजीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से अभी भी बचाव जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए मास्क या गमछा का प्रयोग जरूरी है। इसको लेकर के पिछले शनिवार से ही स्पेशल अभियान की शुरुआत हो चुकी है। रांची से मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। का बड़ा गहन रूप से जांच डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स को भी, मैजिस्ट्रेट्स को भी साथ में लेके, इसलिए जरूरी है कि छोटी मोटी अपराधों में अधिकतम 2 व्हीलर्स का उपयोग हो रहा है।
कहीं गोली चला के भाग जाना हो या कोई छिनताई वगैरह भी इसमें, और कुछ मोटरसाइकिल से चोरी का। अगर 15 दिन तक लगातार अभियान चलेगा, इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।